जॉ लाइन वो वर्ड है, वो थिंग है जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था लुक्स मैक्सिंग से। एंड तब से ही मैं अपने लुक्स को इम्प्रूव करते आ रहा हूँ। लेकिन जॉ लाइन में ऐसा है क्या, क्यों ये चीज़ इतनी पॉपुलर है और क्यों इसके इतने मीम बनते हैं? देखो, असाइड मीम को साइड में रख के देखें तो जॉ लाइन इंडिकेट करता है कि जो बंदा है, जो पर्सन है, उसका बोन मास काफ़ी ज़्यादा हाई है एंड उसका बॉडी फैट परसेंटेज लो है। बॉडी फैट परसेंटेज लो है मतलब वो बंदा हेल्दी है। और हेल्थ की इवोल्यूशन में, हमारी बायोलॉजी में, हमारे पूरे लाइफ सिस्टम में, नेचर में बहुत वैल्यू होती है। जो बंदा हेल्दी वो टॉप ऑफ द फूड चेन में आता है, मतलब सर्वाइवल कर लेगा वो बंदा, इसलिए हेल्थ की कीमत है। तो अब जॉ लाइन को इम्प्रूव कैसे करें? देखो, जॉ लाइन जो मोस्ट ऑफ द लोगों की वीक होती ही नहीं है, वो इसलिए होती है क्योंकि या तो उनकी जॉ लाइन विजिबल नहीं है और दूसरा इशू होता है कि उनकी जॉ लाइन रिसेस्ड है। तब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जॉ लाइन को कैसे विजिबल भी बनाएं और रिसेस्ड है तो उसे ठीक कैसे करें, क्योंकि मैंने दोनों काम किए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी का सिंपल रूल है, जितना कम तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज होगा उतनी ही ज़्यादा तुम्हारी जॉ लाइन विजिबल होगी। जैसे कि मेरी पुरानी फ़ोटोज़ में देख सकते हो तुम कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा है, मेरे फेस पे ब्लोटिंग हो रखी है, तो मेरा फेस कैसा नज़र आ रहा है, मेरी जॉ लाइन कैसी नज़र आ रही है। लेकिन जब मैं पीक अपने उस पर गया था, लेस बॉडी फैट परसेंटेज पर, तब मेरी जॉ कैसी नज़र आती थी। एंड अब तो फ़िलहाल मैं फिर से बल्किंग कर रहा हूँ। इसलिए अगर तुम्हें विजिबिलिटी बढ़ानी है, तुम्हारी जॉ अच्छी खासी डेवलप्ड है, तो फिर बॉडी फैट लूज़ कर सकते हो। लेकिन टीनेजर हो तो प्लीज़ ऐसा मत करना, जॉ लाइन बाद में भी आ जाएगी। बट अभी तुम्हारी बॉडी ग्रो हो रही है। इस जॉ लाइन विजिबिलिटी के लिए फ़ैट लॉस वो बंदे कर सकते हैं जो ऑलरेडी 18-19 पार कर रहे हैं। अब अगली बात करते हैं हम रिसेस्ड जॉ की। बहुत से बंदे होते हैं कि जिनकी जो जॉ है वो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, मतलब इतनी है कि वो एक अच्छा एंगल नहीं दे रही है, अच्छी प्रोमिनेंट नहीं लग रही है। जैसे कि मेरी भी जॉ ज़्यादा आगे को नहीं है, फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं है मेरी जॉ में, लेकिन फिर भी इतनी है कि वो रिसेस्ड ना लगे। एक नॉर्मल लेवल पे मैंने इसे कर लिया है। तो उसे करने के सोल्यूशन क्या है? देखो, हमारी जॉ पीछे को जाती तब है जब हमारा पोस्चर जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। पोस्चर मतलब कि कोई भी चीज़ खड़े होने का, बैठने का एक पोजीशन है वो बुरी है। या तो मैं ऐसे झुक के बैठ रहा हूँ या मैं ऐसे झुक के खड़ा हो रहा हूँ आड़ा टेढ़ा, ना मेरी गर्दन सही पोजीशन में है ना मेरी बैक सही पोजीशन में। तो उससे इम्प्रूव करने के लिए हम पोस्चर ही इम्प्रूव कर सकते हैं। पोस्चर को कैसे इम्प्रूव करना है? चिन टक्स करो। चिन टक्स को मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अगर तुम्हें सिंपली समझना है क्या है तो तुम्हें एक वॉल के पैरेलल खड़े हो जाना है थोड़ा सा दूर, और फिर अपनी चिन को ऐसे पीछे ले जाके होल्ड करना है, ऐसे पीछे ले जाके, एंड जितनी ज़्यादा डबल चिन बना सकते हो उतनी बनानी है। एंड फिर लूज़ करना है, फिर होल्ड करना है, ऐसे पीछे ले जाके फिर लूज़ करना है। इसके तुम्हें रैप्स लगाने हैं, जितने तुम्हें फटीक कर दें उतने रैप्स, एंड फिर 2-3 सेट लगा रहे हैं। और ऐसे ही तुम्हें डेली ये काम रिपीट करना है, जिससे तुम्हारा पोस्चर बढ़िया होगा। पोस्चर के साथ साथ तुम्हारे उसे बॉडी को सिग्नल मिलेगा इसे आगे फॉरवर्डली ग्रो करने का। लेकिन अब बात आती है तुम्हारी, अगर ऑलरेडी तुम्हारी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि तुम्हें पोस्चर सही करने के बाद ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोथ मिलेगी नहीं, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? तुम फ्रॉडिंग कर सकते हो। फ्रॉडिंग मतलब अपने जो तुमने कई बार ये चीज़ नोटिस की होगी, जिस बंदे ने थंपलिंग और म्यूइंग की है, कि उनका जब ये वाला हिस्सा आगे आ जाता है तब ये टीथ आगे वाले काफ़ी ज़्यादा आगे होते हैं एंड ये लोअर टीथ पीछे रह जाते हैं, मतलब लोअर हिस्सा। इसे ओवरबाइट कहते हैं। अब इस चीज़ को फिक्स करने के लिए या तो तुम ब्रेसेस लगवाओ अलग तरीके के, लेकिन अगर तुम्हें नॉर्मली फिक्स करना है तो अपने जो लोअर टीथ हैं उन्हें इनसे टच करके रखो, बहुत ही स्लाइटली, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, बस टच करके रखना है। और म्यूइंग के लिए जीभ ऊपर रखनी है। ये है फ्रॉडिंग करते हुए मेरा फेस, और ये बिना फ्रॉडिंग के। अब तुम्हें डिफरेंस नज़र आ गया होगा, वरना कुछ इमेजेस और देख लेना डिफरेंस के लिए। अब बात करते हैं कि और ज़्यादा अगर हमें ग्रोथ देनी है अपने जॉ को, और मैंने अभी म्यूइंग की बात करी। म्यूइंग डायरेक्टली तुम्हारे लोअर जॉ को अच्छा नहीं दिखाने वाली, लेकिन ये भी एक पोस्चर है। मतलब अगर तुम्हारा म्यूइंग में या अपर फेस, ये चीज़ लिप का टंग का पोस्चर अच्छा होगा तो तुम्हें फॉरवर्ड ग्रोथ के लिए इंडिकेशन मिलेगा और तुम्हें कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा लोअर जॉ पे म्यूइंग से। एंड अदर जो चीज़ है वो च्यूइंग भी बहुत पॉपुलर है, च्यूइंगम चबा के जॉ लाइन बनाना। लेकिन जॉ लाइन एक्चुअल में हमारी नहीं बनती है, बट ये वाली जो ये मसल है, मैसेटर्स इन्हें कहते हैं, ये मसल्स ग्रो हो जाते हैं, जिससे एक वाइड
फेस का हमें लुक मिलता है। अगर तुम्हारा फेस ऑलरेडी नैरो है काफ़ी, ये वाला एरिया, तो तुम च्यूइंग कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा फेस ऑलरेडी मेरे जितना वाइड है, तो तुम अगर और च्यूइंग करोगे तो तुम काफ़ी अजीब लगोगे, मतलब एक डिब्बे जैसा फेस लगेगा। तो प्लीज़ अपने देख लेना तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है। ज़्यादा च्यूइंग करनी है तो उस हिसाब से करना, मतलब दोनों तरफ च्युइंगम डाल के बराबर, 2 इसमें डाल लिया, इस तरफ से चबा रहे हो तो 2 इस तरफ से चबाना, ताकि दोनों तरफ सिमिलर ग्रोथ मिल सके। एंड अगली चीज़ वो है नेक कर्ल्स। जैसे मैंने बताया चिन टक्स की तरह नेक कर्ल्स भी तुम्हारे पोस्चर को इम्प्रूव करेंगे, नेक पोस्चर को, और तुम्हारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा, मतलब वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो नेक पर अपना वेट ईजिली छोड़ सकती है, क्योंकि वो नेक अब तुम्हारी मस्कुलर हो चुकी है। एंड तुम्हें फॉरवर्ड ग्रोथ के लिए सिग्नल मिलेगा ही। एंड लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट जो तुम कर सकते हो वो है फेशियल हेयर्स। देखो फेशियल हेयर्स में तुमने कई सारे लोगों के फेशियल हेयर देखे होंगे, खासकर टीनेजर्स के, जो झाड़ी की तरह आए हुए हैं, मतलब एक तरीके से अनइवन प्यूबिक हेयर्स जो वियर्ड लगते हैं और काफ़ी बुरी कॉन्ट्रास्ट देते हैं। या तो उन्हें ट्रिम कर लो या फिर एडजस्ट कर लो अपने हिसाब से, या फिर तुम एक बियर्ड रख सकते हो अगर आती है तो, स्टबल अपने फेस कट के हिसाब से। जैसे अगर चिन रिसेस्ड है तो फिर आगे को, जैसे विराट कोहली रखते हैं। वीडियो में आई गेस तुम्हें कुछ हेल्पफुल मिला होगा, जो कि अदर वीडियोस में नहीं मिलता है, जिसमें तुम्हें बस हथौड़ा मारने वाली या म्यूइंग जैसी ट्रिक्स बताते हैं। लेकिन ये चीज़ वर्किंग है क्योंकि मैंने खुद ट्राई की है। तो और कोई टॉपिक जिस पर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना उसके लिए।